मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवर द ट्रूथ। हमने पिछले वीडियो से एक नया टॉपिक पर बात करने की शुरुआत की है, इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामी निज़ाम, खिलाफत। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करें कि उस पिछले वीडियो को भी आप देखें ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। आज के दौर में इस्लामी निज़ाम, खिलाफत को समझना गैरों के लिए तो दूर, खुद मुसलमानों के लिए एक अनजानी और अनहोनी सी चीज़ है। हम अपनी सलाहियत के मुताबिक इस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आसान शब्दों में इसे बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में थोड़े से हुजूर के दौर में बसने वाले मुसलमानों के बारे में भी बात की थी और आज के दौर में बसने वाले मुसलमानों के भी बारे में बात की थी और हमने अल्लामा इकबाल के वो अशार भी पढ़े थे, हर कोई मस्ते मैं जो के तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़ख्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारके कुरान होकर। आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त जो दुनिया में निज़ाम या दुनिया में मुल्कों को चलाए जाने वाले सिस्टम मौजूद है उनके बारे में। जब हम देखते हैं हुजूर के दौर को तो उस दौर में भी बड़े बड़े एम्पायर मौजूद थे, जैसे कि रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर और भी दुनिया के तमाम जगहों पर बादशाहतें मौजूद थी और उन बादशाहतों में, उन एम्पायरों में उनके अकीदों के मुताबिक मजहबी तसव्वुर भी मौजूद था और वो आपस में लड़ा भी करते थे और वो ज़मीन के जितने हिस्से पे गालिब होते चले जाते थे वहाँ तक वो अपने मजहबी अकीदों को और पॉलिटिकल या सियासी निज़ाम भी उस ज़मीन तक वो गालिब किया करते थे। उस दौर से पहले भी लोगों के सामने दो पॉलिटिकल सिस्टम या दो सियासी निज़ाम दुनिया के सामने में मौजूद थे। एक वो इंसानी हाकमियत का निज़ाम मौजूद था जिसे मिसालन बयान किया जाता है नमरूद और फिरौनी निज़ाम। इस निज़ाम में लोग अपनी ताकत के बूते पर अपनी हाकमियत को मनवाते हैं और अपने बनाए हुए अकीदों के मुताबिक लोगों को उन अकीदों पर चलने की नसीहत करते हैं। और दूसरा वो निज़ाम जिसमें अल्लाह को दुनिया और आखिरत का बादशाह मानते हुए उसके ग़ुलाम बनकर उस पर यकीन रखते हुए और उसके बतलाए गए अहकामात को नज़र के सामने रखते हुए इस दुनिया में अपनी हद के मुताबिक या जितने भी ज़मीन पर आप गालिब आ जाओ उस पर उस अल्लाह का बताए हुए दीन या निज़ाम के मुताबिक निज़ाम चलाना, जिसकी मिसाल खुद कुरान बयान करता है दाऊद अलैहिस्सलाम की और सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने अल्लाह पर यकीन रखते हुए अल्लाह के बंदे बनकर, अल्लाह के ग़ुलाम बनकर इस दुनिया में अल्लाह का निज़ाम चलाया। और दूसरी तरफ कुरान एक और मिसाल बयान करता है एक मुसलमान कौम की जो नामर्द और बुज़दिल लोग थे, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के कौम की, जिन्होंने अपने रसूल से कहा कि तुम और तुम्हारा रब जाकर दुनिया में इस्लामी निज़ाम कायम करो और हमारी जानों को बख्श दो। दुनिया में अक्सर वक्त गैर इस्लामी निज़ाम का ही गलबा रहा और वो गलबा इस सबब से था कि लोगों के अंदर में ना हिम्मत थी और ना ही वो दिलचस्पी थी कि दुनिया में
अल्लाह का बताए हुए निज़ाम को वो गालिब करते। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं रहा कि दुनिया में कोई इंसान भी ऐसा मौजूद नहीं रहा जिसने अल्लाह को न पुकारा हो कि उसका निज़ाम इस दुनिया में नाफिज हो, जिसकी मिसाल हमें खुद हुजूर के दौर से पहले मिलती है कि कुछ लोग ज़रूर काबे के गिलाफ को पकड़कर दुआ किया करते थे कि अल्लाह हम तुझ पे यकीन तो रखते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि हम तेरी इबादत किस तरीके से करें। फिर अल्लाह ने आज से करीब 1450 साल पहले अपने बंदे मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दुनिया का सबसे जदीद और सबसे बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के लिए अता फरमाया। और इसी कुरान के ज़रिए से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने दौर में एक बेहतरीन इस्लामी निज़ाम को दुनिया के सामने में कायम करके दिखाया, और आज भी दुनिया के बेहतरीन लोग उस निज़ाम की मिसालें देते हैं। लेकिन इस निज़ाम का भी बहुत थोड़ा सा वक्त था जो इस निज़ाम का सबसे बेहतरीन वक्त था जो दुनिया में चला। उसके बाद जैसे आम तौर पर हर निज़ामों के साथ में बिगाड़ पैदा होता है, अकीदों के साथ में बिगाड़ पैदा होता है, वही सब इसके भी साथ हुआ। लेकिन जिस हालत में भी रहा ये निज़ाम का नाम करीब करीब 1450 साल इस दुनिया में मौजूद रहा। इसका मतलब ये है कि खंडर बताते हैं कि इसकी बुनियाद बहुत मजबूत थी। उन बिगाड़ों के बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में बात करते रहेंगे। आज हमारा वो मौजू नहीं है। आज के दौर में कायम निज़ाम की अगर हम बात करें तो आज जो ये निज़ाम सारे दुनिया में चलते हुए हमें जो दिखाई देते हैं उसकी शुरुआत करीब 18वीं सदी के बाद से चालू हुई। उस वक्त जब दुनिया के दो बड़े एम्पायर यानी कि मुगलिया एम्पायर और तुर्क एम्पायर अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, तो इन दोनों एम्पायरों को तबाह करने वाले लोगों ने उस दौर में नए निज़ामों की दुनिया के सामने में नींव रखी। उन निज़ामों की बुनियाद रखने वाले एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और थॉमस एडवर्ड लॉरेंस, इन दोनों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज सारे दुनिया में हर मुल्क के अंदर में जितने भी सियासी निज़ाम चलाए जा रहे हैं वो इन दो इंसानों के दुनिया को इंट्रोड्यूस कराए गए निज़ाम है, और उन्हीं निज़ामों में आज सारी दुनिया फंसी हुई है। ख़ास तौर पर आज जो मुसलमान कौम इस दुनिया में आबाद है उनके नज़र में वो जिस मुल्कों में रहते हैं उन मुल्कों के निज़ामों के तसव्वुर ही सिर्फ मौजूद है, या वो लोग जो अक्सरियत में जिन मुल्कों में है वहाँ के हुक्मरानों को या उन हुक्मरानों के द्वारा उन हुक्मरानों के ज़रिए से चलाए जाने वाले निज़ाम में ही वो खुश है, और हमेशा वो दूसरे मुल्क में बसने वाले लोगों को या दूसरे मुल्क के निज़ाम को वो अपने मुल्क में हकीर या इस्लाम के ख़िलाफ़ होने वाला निज़ाम बताते हैं। इसकी मिसाल मैं आपसे एक बयान करना चाहूँगा। जैसे कि आम तौर पर बताया जाता है कि रसिया के मिलिट्री में करीब 49% सैनिक मुस्लिम है, लेकिन क्या कोई उस मुल्क को मुस्लिम मुल्क कहता है या वहाँ के मारे जाने वाले सैनिकों को कोई शहीद कहता है? जबकि इसी मिसाल को अगर हम दूसरी तरफ रखें, जहाँ का कोई हुक्मरान मुस्लिम नाम रखने वाला हो और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन मुस्लिम हो, तो उन मुल्कों में रहने वाले अक्सर लोग ये समझते हैं
कि वो एक इस्लामिक मुल्क में जी रहे हैं, वहाँ मारे जाने सैनिकों को शहीद कहा जाता है और किसी भी तरीके से उस मुल्क में होने वाले हमलों को इस्लामी निज़ाम के खिलाफ होने वाला हमला समझा जाता है या तसव्वुर दिया जाता है। मैं आम तौर पर लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया में किसी हुक्मरान का नाम सिर्फ मुसलमान हो जाना या किसी मुल्क के फ़ौज में मुसलमान नाम वाले लोगों की अक्सरियत हो जाना इस बात की गवाही बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस्लाम के निज़ाम पर जी रहे हैं या इस्लाम के निज़ाम को कायम करने के लिए जी रहे हैं या इस्लाम के निज़ाम को कायम करते हुए अपनी जानें दे रहे हैं। यानी कि इस बात को मैं और थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो उसका मतलब ये है कि आज दुनिया में जो सियासी निज़ाम है, जिनके नाम बादशाहत, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी है, तो क्या कभी आप जानने की कोशिश करते हैं कि लोग इन बादशाहतों को कायम कर रखने के लिए या इन डिक्टेटरों को कायम रखने के लिए या सिर्फ डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिए अगर अपनी जानें दे रहे हैं तो क्या वो शहीद है? हाँ, वो ज़रूर शहीद है, क्योंकि शहादत का मतलब होता है कि आप उस निज़ाम की गवाही दे रहे हैं, उस निज़ाम को कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस निज़ाम को कायम रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ज़रूर उन निज़ामों के लिए शहीद होने वाले भी लोग हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि इस दुनिया में कितने ऐसे कम लोग हैं जो अल्लाह के निज़ाम को कायम करने के लिए अपने जानें दे रहे हैं, जो असल में इस्लाम के लिए गवाही देने वाले हैं, इस्लाम के लिए शहादत देने के लिए खड़े लोग हैं, इस्लाम के लिए अपनी जानों को, अपने मालों को बर्बाद करने वाले लोग हैं। इससे आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।